डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये जून 2024 मंथ से लिए गए हैं। ठीक है, आप नोटिस कर लें 2024 जून। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं। आपके अपकमिंग जो भी वनडे के एग्ज़ाम हैं या पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, उन सारे एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन है बुर्फ टैक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कंट्री। आपको बताना कि जो बुर्फ टैक्स है ये किस कंट्री ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है अपने देश में। यहाँ पे ऑप्शन है न्यूजीलैंड। देखते हैं कि न्यूजीलैंड ने ये बुर्फ टैक्स इंट्रोड्यूस किया क्यों है। तो न्यूजीलैंड इंट्रोड्यूस बुर्फ टैक्स 2022 क्यों किया है? टारगेटिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। और किस सेक्टर पे किया है? लाइव स्टॉक, मतलब एनिमल रेयरिंग जानते ही हैं, मतलब पशुपालन जो लोग करते हैं, दूध बेचते हैं, उन इंडस्ट्रीज़ पे लगाया है, क्योंकि उससे मेथेन का इमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है। लिखा हुआ है मेथेन इमिशन मिनेंट एनिमल्स लाइक काउज एंड शिप। आप लोगों को भी पता होगा ये बात कि एनिमल हस्बेंड्री है या लाइव स्टॉक से का बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है और मेथेन का भी इमिशन होता है। एनिमल्स के जब वो जुगाली करती हैं तो उनके मुंह से जो है मेथेन गैस का निकलती है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सपोर्टेड ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन टू अचीव सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन द सिटी। वर्ल्ड बैंक बहुत सारे कंट्रीज़ को फंड देता है, इसी चेन्नई को दिया है इंडिया में। ठीक है, आप याद रखें किस लिए दिया है। कॉरपोरेशन अचीव सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। याद रखें कि वर्ल्ड बैंक जब फंड या लोन सपोर्ट देता है किसी भी कंट्री को, तो वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के लिए ही देता है, या जो प्रोडक्ट्स इन्वायरमेंट को बेनिफिट करते हैं उन प्रोडक्ट्स को देता है, उन प्रोजेक्ट्स को देता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें कि चेन्नई को जो दिया है वो वर्ल्ड बैंक ने दिया है। तो ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस मिला है इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये है क्या? सेटिंग अ जीरो वेस्ट गोल। इनका इस कॉरपोरेशन का गोल है जीरो वेस्ट गोल। ठीक है, ये मतलब इन्वायरमेंट को बहुत बेनिफिट होगा इससे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मत्स्य 6000 या 6000 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। सो राइट आंसर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कई सारे अदर इंस्टीट्यूट के नाम दिए जाए लाइक IIT रुड़की, कानपुर, पर ऐसा नहीं है, ये सारे नहीं हैं। इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। इसने क्या किया है? मत्स्य 6000 को डेवलप किया है। अब देखते हैं कि मत्स्य 6000 एक्चुअली में है क्या। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई। आप ये भी याद रखें कि ये चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया इज सेट टू बिकम 6th कंट्री। ठीक है, 6th कंट्री बन गया है, 6वां देश पूरे वर्ल्ड में विद अ डीप सी मिशन। समुद्रयान मिशन भी इसको बोलते हैं। प्लानिंग फर्स्ट हार्बर ट्रायल 40 to 50 मीटर डेप्थ सितंबर 2024 इसका टारगेट है। 2024 में इसको लॉन्च करेंगे। 4050 मीटर डीप, मतलब समुद्र के अंदर। ठीक है, और जो ये प्रोग्राम को परफॉर्म करेगा उसके लिए एक इक्विपमेंट बनाया गया है जिसको बोलते हैं, ये समरसेबल बनाई गई है जिसको बोलते हैं मत्स्य 6000 बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, जो कि चेन्नई बेस्ड है। ठीक है, याद रखें। और ये जो पनडुब्बी है या इसको सबमरीन बोलते हैं, ये 6000 मीटर गहराई तक जाएगी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड अ न्यू टूल टू प्रोडिक्ट इमरजेंस ऑफ अल्नीनो लालीना कंडीशन। तो अल्नीनो लालीना की कंडीशन को प्रिडिक्ट करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक टूल का डेवलप किया है? तो ये है
बताना है आपको इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन है, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च है। तो इसका आंसर यही है, दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करें। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रेडिक्ट एल नीनो एंड ला नीना कंडीशन, ठीक है, इसके लिए ऐसा इक्विपमेंट बनाया है, किसने बनाया है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनकोसिस। ये हैदराबाद बेस्ड इंडियन सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, हैज़ डेवलप्ड बायसियन conventional neural network to predict El Nino La Nina condition, okay, utilizing with the help of AI। और ये जो ओशियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ये भी याद रखें कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कंट्रीज साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू पैटर्न ऑफ सोलर एटमॉस्फेरिक रोटेशन बाई यूजिंग चेस टेलीस्कोप। ये चेस टेलीस्कोप के हेल्प से किस कंट्री ने रिसेंटली डिस्कवर न्यू पैटर्न ऑफ सोलर एटमॉस्फेरिक रोटेशन, ठीक है, डिस्कवर किया है सोलर एटमॉस्फेरिक रोटेशन। तो ऐसा करने वाला कंट्री तो चाइना है। देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये किस लिए ये किया है। तो चाइनीज साइंटिस्ट चेस टेलीस्कोप की हेल्प से डिस्कवर्ड न्यू पैटर्न ऑफ सन्स एटमॉस्फेरिक रोटेशन, ठीक है, प्रोवाइड फर्स्ट एक्यूरेट 3D पिक्चर भी इन्होंने इसका दिया है। पब्लिश हुआ है इनका ये इन्वेंशन, पब्लिश इन नेचर एस्ट्रोनॉमी में भी पब्लिश हुआ है। चेस क्या है, या सैटेलाइट प्रोजेक्ट है, ये भी याद रखें। पूछ सकता है कि चेस सैटेलाइट प्रोजेक्ट किस कंट्री का है, तो ये चाइना का है। दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंगाफ रीजन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ ड्यू टू फायर इंसिडेंट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो दोस्तों कुवैत में है। आप लोगों को पता ही होगा कि कुवैत में रिसेंटली फायर की वजह से बहुत सारे इंडियंस की डेथ हो गई थी, जिसमें से 40 से 50% जो थे इंडिया के केरला स्टेट के थे, ठीक है। देखते हैं, दिया हुआ है द रिसेंट फायर मैंगाफ कुवैत का ये पार्ट है, डेथ ऑफ इंडियन इमिग्रेंट वर्कर, ठीक है, बहुत सारे वर्कर की इसमें लिखा हुआ है, कफा सिस्टमटाइज माइग्रेंट वर्कर, ओके। बस इतना आप याद रखें कि ये रीजन जो है कुवैत में है, मैंगाफ। पूछ लेते हैं ना ऐसे जो न्यूज में रहते हैं प्लेसेस बहुत बार एग्जाम में। रिसेंटली हु वोन गोल्ड मेडल एट पावो नूर्मी गेम्स इन फिनलैंड। इनका नाम है नीरज चोपड़ा। बहुत सारे गोल्ड इन्होंने जीते हैं और ये एक जेवलिन थ्रोअर हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं, भाला फेंक, आपको लोगों को पता ही होगा, ठीक है। और आप लोगों को बता दें कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, इनको ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल मिला है, वो भी जेवलिन थ्रो में, ठीक है। गोल्ड मेडल पावो नूमी गेम्स 2024 जो कि फिनलैंड में हेल्ड हुए थे। भाला थ्रो यानी जेवलिन थ्रो किया था इन्होंने 85.97 मीटर, ठीक है, याद रखें, जून 18 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है कि स्वामी विवेकानंद निश्चित स्वावलंबन प्रोत्साहन स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय विच स्टेट। तो ये झारखंड ने लॉन्च की है, क्या, कौन सी, स्वामी विवेकानंद निश्चित स्वावलंबन प्रोत्साहन स्कीम, किस लिए की है, देखते हैं। सो इन खूंटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इंडिविजुअल विद स्किल सेल एनीमिया, जो भी लोग हैं स्किल सेल एनीमिया से ग्रसित हैं, उनको 1000 मंथली पेंशन दी जाएगी, ठीक है, अंडर स्वामी विवेकानंद निश्चित स्वावलंबन प्रोत्साहन स्कीम, इसलिए आप इसको याद रखें।
65 cases of sickle cell anemia thalassemia among 99,000 जब 99,000 लोगों को टेस्ट किया गया तो उसमें 46 लोगों को ये डिजीज़ निकली है झारखंड में। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। आप सोच सकते हैं कौन हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यही होगा मेरे हिसाब से। देखते हैं, यही है, ठीक है। स्टॉप, क्या स्टॉप करना है? डायरिया कैंपेन 2024 कौन सी मिनिस्टर ने किया है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यूनियन मिनिस्टर कौन है अभी? जेपी नड्डा। न्यू कैबिनेट मोदी 3.0 में ये मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लॉन्च्ड स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 एमिंग जीरो चाइल्ड डेथ ड्यू टू डायरिया। इनका लक्ष्य है कि जो डायरिया से मृत्यु होती है उसको जीरो करना है, ठीक है। और इसमें कुछ ORS पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जिंक बेस्ड। ओके, ये इनिशिएटिव नेशनल जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के इंस्पिरेशन से किया गया है, क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत सारे चिल्ड्रन की डेथ बची है, ऐसा गवर्नमेंट का डेटा है। व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल सिस्टम जेवलिन रिसेंटली सीन इन न्यूज? जेवलिन है मैन पोर्टेबल एंटी टेक गाइडेड मिसाइल। जेवलिन हम जानते भी हैं कि हाथ से फेंका जाता है, इसीलिए ये मिसाइल भी हाथ से या कंधे पर रख के चलाई जाती है, इसीलिए इसे मैन पोर्टेबल एंटी टेक गाइडेड मिसाइल बोलते हैं, ATGM। न्यूज में क्यों है देखते हैं। तो मैन पोर्टेबल एंटी टेक गाइडेड मिसाइल ATGM, इंडिया एंड US मतलब भारत और अमेरिका डिस्कसिंग को प्रोड्यूसिंग अमेरिकन जेवलिन मिसाइल इन इंडिया फॉर इट्स मिलिट्री नीड। ओके, और इस 2500 मीटर का रेंज होता है इसका, और फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पेस्ट है, इंफ्रारेड गाइडेंस इसको चाहिए होता है, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टेक वारहेड। क्वेश्चन है विच नॉन गवर्नमेंटल या NGO हैज़ रिसेंटली लॉन्च नेशन वाइड कैंपेन पूरी पढ़ाई देश की भलाई। स्कूल खुलने वाले हैं इसीलिए पूरी पढ़ाई में ही देश की भलाई है, देश की भलाई। किसने किया? ये चाइल्ड राइट्स एंड यू। वाई? चाइल्ड राइट्स एंड यू। सो यू शुड रिमेंबर, पूरी पढ़ाई देश की भलाई एक NGO ने लॉन्च किया है कैंपेन। इस NGO का नाम है चाइल्ड राइट्स एंड यू। बढ़ते हैं आगे। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद मानव रचना यूनिवर्सिटी टू इंस्टॉल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर इन दिल्ली NCR? तो ये इसरो ही होगा, इसरो का ही है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ओके, न्यू दिल्ली, और इसने कोलैबोरेशन किया है मानव रचना यूनिवर्सिटी के साथ। सो मानव रचना यूनिवर्सिटी पार्टनर्ड विद इसरो, ओके, फॉर NAR इंस्टॉल दिल्ली NCR फॉर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए। बढ़ते हैं अपने इम्पोर्टेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच UT हैज़ बिकम फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर उल्लास नव भारत
साक्षरता है, तो ये है लद्दाख। इसने फुल लिटरेसी को अचीव किया है अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान के। देखते हैं आगे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड। सो लद्दाख फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, आपको अगर पता है तो हमको बताइए कि लद्दाख का भी गवर्नर कौन है। ठीक है, वैसे यूटी है तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी बता सकते हैं कौन है लद्दाख का। फुल फंक्शन लिटरेसी अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अनाउंस्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। आप दिया हुआ है तो ये बी.डी. मिश्रा यहाँ के एलजी हैं, आप नोट कर सकते हैं ना। इनका टारगेट है 95% लिटरेसी। और उल्लास मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज़ डेजिग्नेटेड विच कंट्री एज मेजर नॉन नाटो एलाई। नाटो के मेंबर होते हैं, कुछ नॉन नाटो एलाइज हैं, उसी में कीनिया को यूएस ने नॉन नाटो एलाइज का दर्जा दिया है। ठीक है, कीनिया। सो यूनाइटेड स्टेट डेजिग्नेटेड कीनिया एज ए मेजर नॉन नाटो एलाई, सो यू शुड रिमेंबर। प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ ई साक्षी ऐप रिसेंटली टेस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये इसका आंसर है टू हेल्प पुलिस रिकॉर्ड एंड अपलोड क्राइम सीन्स। ठीक है, ई साक्ष्य का एम यही है, टू हेल्प पुलिस रिकॉर्ड एंड अपलोड क्राइम सीन। पुलिस रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करना और क्राइम सीन को अपलोड करना ई साक्ष्य ऐप का मेन मकसद है। टू हेल्प पुलिस रिकॉर्ड एंड अपलोड क्राइम सीन। ओके, सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स टेस्टिंग ई साक्ष्य ऐप। ईच रिकॉर्डिंग कैन बी अप टू 4 minutes लॉन्ग। ओके, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद मल्टीपल FIR। पढ़ते हैं आगे। अगला एक रिसेंटली वेयर वाज फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हेल्ड। आप बताइए कहाँ हेल्ड हो सकती है। ये हुई है कोच्चि केरला में। कौन सी समिट? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन केरला कोच्चि। हो सकता है उसमें केरला का नाम ना दे, कोच्चि का दे दे, तो आप याद रखें इसको। फर्स्ट IDF रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस एशिया पैसिफिक 2024 हेल्ड इन कोच्चि केरला। ओके, ग्रैंड हयात, ये सब याद रखें। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी है। ओके, मिनिस्ट्री आपको पता है तो बताइए किसके अंतर्गत आता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। रिसेंटली विच मिलिट्री स्टेशन हैज़ बिकम सेकेंड मिलिट्री स्टेशन इन इंडिया टू कंस्ट्रक्ट अ प्लास्टिक वेस्ट रोड। देहरादून, रुड़की, जयपुर, मेरठ आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों है जयपुर। क्या किया है? रिसेंटली उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट से एक मिलिट्री रोड को बनाया है। जयपुर मिलिट्री स्टेशन सेकंड है इंडिया में, हैव मेड प्लास्टिक वेस्ट रोड। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स API 2024। इंडिया की रैंक है 72। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। किसने लॉन्च किया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बहुत इम्पोर्टेंट ये है, आप याद रखें इंडेक्स को। लॉन्च्ड AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ओके, डैशबोर्ड रैंकिंग 174 कंट्रीज को रैंक किया है इसने। एंड वाइल इंडिया
72 इंडिया का रैंक है इसमें, 172 में। चाइना रैंक 31, ये भी याद रखें। ओके, इंडिया की रैंक श्रीलंका और बांग्लादेश से अच्छी है, आप ये बोल सकते हैं। दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जून मंथ के। ओके, इससे पहले भी मैंने कुछ जून मंथ के क्वेश्चन को डिस्कस किया है करंट अफेयर्स के, आप उनको देख लें।